नगर गांव की सबसे उम्रदराज महिला बिमला काकी अपनी विधवा बहू सुमन और पोती मीना के साथ रहती थी। सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा चलता था इनका। बहू, कुछ खाने को है? आज बहुत दिन हो गए रात का खाना खाए। नहीं माँ जी, बरसात के कारण भीगी लकड़ियां बिकती ही नहीं। चल मीना, आज रात भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। कल तुम्हारे दादा की 50वीं बरसी है। कल ही के दिन तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हुई थी। कल हम नदी में स्नान करने चलेंगे। दादी, क्या हम लोग गरीब ही मर जाएंगे? ऐसा नहीं बोलते बेटा, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। रहने दो दादी, अब मैं बच्ची नहीं रही। कुछ नहीं बदलने वाला, हमारा भाग्य ही खराब है। दूसरे दिन तीनों नदी पर स्नान करने जाते हैं। दादी माँ, वो देखो, भूतिया आम का पेड़, उस पर मंजरी। आश्चर्य, मैं शादी होकर आई थी तब इसमें बहुत आम होते थे, लेकिन एक घटना के बाद पिछले 50 साल से यहाँ की जमीन बंजर हो गई। ऐसी क्या घटना हो गई थी दादी कि आम के पेड़ सहित यहाँ पर जमीन बंजर हो गई? होशियार सिंह का बाप से तेरे दादा ने गिरवी रखी थी जमीन, सूद समेत पैसा लौटाकर वापस ले लिए थे। ये गांव की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। तो फिर जमीन यकायक बंजर कैसे हो गई? होशियार सिंह के बाप का कहना था कि पेड़ पर आम मेरे हैं, पेड़ में मंजरी मेरे समय का है, और तेरे दादा का कहना था कि मैंने सूद समेत पैसा लौटा दिया तो आम मेरे हैं। दादाजी तो ठीक ही बोल रहे थे। हाँ, दूसरे दिन सुबह सुबह हमारा नौकर गधैया एक आम तोड़ कर खा रहा था। तभी होशियार सिंह के पिताजी ने उसे गोली मार दी और जेल चला गया। तब से ये खेत बंजर हो गया। माँ, हम लोग इस बार खूब आम खाएंगे। अरे बेटी, आम खाना भी और बेचना भी, इसमें बहुत आम होते हैं। तभी उधर से पंडित ज्ञानचंद आते हैं। अरे, इस पेड़ पर फिर से मंजरी आ गई। मैंने बचपन में इस पेड़ के आम खाए हैं, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते थे। हाँ पंडित जी, इस पेड़ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मीना का पापा और मेरा लल्ला गरीबी में गुजर गया, लेकिन इसे बेचा नहीं। हाँ, वे कहा करते थे कि ये पेड़ नहीं, मेरा गधैया है। चलो काकी, इस पर फल लगेंगे तो एक पूजा करवा देना। माँ, जल्दी जल्दी चलो, धूप निकल गई है। लकड़ियों को सुखाकर दोपहर में बाजार जाकर बेच आएंगे। मीना और सुमन दोनों लकड़ियों को सुखाकर बाजार में बेचकर पैसे लिए घर लौट रही थीं। कि बिरजू चोर अचानक मीना के हाथ से पर्स पर झपट्टा मारकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, पकड़ो, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। जाने दे बेटा, शायद वो पैसा हमारे नसीब में नहीं था। ऐसे कैसे नसीब में नहीं था? 4 दिन से दादी भूखी है, वो भूखी मर जाएंगी। किसी तरह सुमन मीना को समझा बुझाकर घर ले जा रही थी। अचानक कूड़े में पड़े भोज के झूठे पत्तल में से मीना बचे हुए खाने को एक पॉलिथीन में भरने लगती है। मीना, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अगर दादी माँ को आज खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इस तरह बिमला काकी के घर की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1.5 महीने में फल तैयार हो गया। जब जब मैं इस पेड़ को देखता हूँ, पिताजी याद आ जाते हैं। मेरे पिताजी को इसी पेड़ के कारण अंतिम दिनों में जेल जाना पड़ा था। मैं उनका मुंह भी नहीं देख सका था। कोई बात नहीं मालिक, मैं आज रात ही सारे आम तोड़कर आपके गोदाम में पहुंचा दूंगा, आप टेंशन ना लें।
मुझे तुमसे यही उम्मीद है। रात में बिलुआ, बिरजू चोर और खिरजू चोर को लेकर भूतिया आम के पेड़ के पास पहुंचता है। और देख रहे हो बिरजू, और सभी आमों को तोड़कर मालिक के गोदाम में पहुंचाना है हमें। उस्ताद, मैंने न जाने कितने गांव में जाकर आम के पेड़ों से आम चुराए होंगे, लेकिन इतना आम एक पेड़ में कहीं नहीं देखा। सही कह रहा है भाई, लगता है हर पत्ता फल में बदल गया। ए चलो भाई, ए चलो, सब अब काम पर लग जाओ, चलो। थोड़ी देर में बलुआ के मुंह पर एक आम आकर जोर से लगता है। अबे ओ खिरजू, ओ देखकर फेंका कर, है मुझे चोट लग गई। उस्ताद, मैं तो आम दूसरी तरफ फेंक रहा हूँ, ये जरूर बिलवा की करतूत है। तभी दूसरा आम भी आकर बिलुआ के चेहरे पर लगता है। वो बिलबिला उठता है। और साले चोर कमीने, अबे मुझसे मजाक भारी पड़ेगा, बता रहा हूँ। उतर, तुझे बताता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। उस्ताद, मैं तो अभी आम खा रहा हूँ, मैं कैसे फेंक सकता हूँ। तभी एक और बड़ा सा आम फिर से बिलुआ की पीठ पर लगता है। कमीनो, है अभी तुरंत पेड़ से उतरो, उतरो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि निशाना कैसे लगाया जाता है, उतरो। एक एक करके आम खिरजू और बिरजू दोनों को लगते हैं। ए कमीने खिरजू, ए रोक, अभी मैं बताता हूँ तुझे, नीचे उतर। अच्छा, मुझे मार कर मुझे ही धमकी दे रहा है। तू उतर, मैं तेरी बैंड बजाता हूँ, तेरी तो। नीचे उतरकर तीनों में लड़ाई होने लगती है। ओए कमीने बिरजू, ओए तूने मेरी पैंट क्यों उतारी रे? ना 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 भैया, खिरजू, मैंने तुम्हारा पैंट नहीं खींचा। अबे मेरा पैंट छोड़ दे कमीने, मैंने चड्डी भी नहीं पहनी आज, ओए छोड़ दे। तभी पेड़ से आम की मूसलाधार बारिश होने लगती है। तीनों का चेहरा लहूलुहान हो जाता है। बहुत दिनों से किसी से पाला नहीं पड़ा, आज मजा आएगा। आज तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है। भूत भाई, मुझे ये दोनों बहला फुसला कर लेकर आ गए, तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, तुम्हें तो आम के अचार की तरह काट कर मिर्च मसाला लगाकर खाऊंगा। हाँ। देखा उस्ताद, मैं ना कह रहा था, ये लौंडा भरोसे का नहीं है। मर गया रे उस्ताद, बचाओ, मेरा हाथ टूट गया। कमीनो, मुझ पर तो लगता है फूल बरस रहे हैं। देखो भूत भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो नौकर ठहरे, मालिक का आदेश का पालन कर रहे हैं, हमें छोड़ दो। गलत का साथ दोगे तो गलत ही अंजाम भुगतोगे, और कन्हैया से पीछा छोड़ाना आसान नहीं है बच्चों। हमें माफ कर दो भैया, माफ कर दो, आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो सारे आम गाड़ियों में भरकर बिमला काकी के घर पहुंचा दो। ठीक है भूत भाई, जान बची तो लाखों पाए भैया। अबे बिरजू खिरजू, अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? अबे जल्दी से सारा आम बोरिये में भरकर बैलगाड़ी में रख। रातों रात सारे आम बिमला काकी के घर पहुंच जाते हैं। उधर होशियार सिंह के घर पर, अरे छत पर से आम कैसे टपक रहा है? अरे मेरी नाक टूट गई। अरे रोको इन आमों को, अरे 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 बचाओ, अरे बचाओ। क्यों, तुम्हें आम चाहिए ना? ले लो आम, तुम्हारे बाप को भी इसी पेड़ के आम चाहिए थे। क्यों? कौन हो तुम? गधैया, नाम तो सुना ही होगा तूने। पर तुम तो मर गए थे ना? याददाश्त तो तुम्हारी बहुत तेज है। तो ये भी याद होगा कि तुम्हारे बाप ने ही मेरी हत्या की थी। हाँ, याद है। उसके लिए उन्हें सजा भी हुई थी और उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया था। उनकी सजा उन्हें मिल गई। मैंने तो कुछ नहीं किया था ना, मुझे छोड़ दो। कुछ करने की सोचना भी नहीं, सारा आम तुम्हारे आदमी बिमला काकी के यहाँ पहुंचा दिए हैं। अगर कुछ उल्टा पुल्टा किया तो याद रखना, मेरा नाम गधैया है। सुबह में मीना जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, खुशी से उछल जाती है। माँ, दादी, जल्दी आओ, बाहर देखो,
किसी ने सारे आम हमारे घर पहुंचा दिए हैं। बहू, जल्दी से पंडित जी को बुलाकर आज पूजा करवा दो। मीना, तू व्यापारी मंगतलाल को बुला ला। थोड़ी देर में पंडित ज्ञानचंद आकर पूजा करने लगते हैं। इधर होशियार सिंह के घर पर। क्यों रे, हैं हरामखोरो, कल रात तो बड़ा उछल उछल कर दंभ भर रहे थे, क्या हुआ? एक छोटी सी चोरी ना हो पाई? दूर हो जाओ मेरी नजर से। मालिक मंगल लाल आए। क्यों मंगत, सुना है तुम आम का सौदा करने जा रहे हो? नहीं हुजूर, आपके बिना इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस गांव में। मैं अभी जाकर मना कर दे रहा हूँ। हाँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इधर बिमला काकी के घर पर। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था काकी तुम्हारी बहू ने। अचार ने तो मन मोह लिया। अगर कुछ अचार बचा हो तो बांध देना। ये अचार मैंने इन्हीं आमों से बनाया है। अभी एक डब्बा अचार पोटली में बांध देती हूँ। तभी मंगतलाल पहुंचता है। प्रणाम काकी। देखिए काकी, आप तो जानती ही हैं कि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, घुमा फिरा कर बात नहीं करता। मैं ये आम जो है वो नहीं ले सकता। क्यों मंगतलाल, इतनी अच्छी नस्ल का आम पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। मैंने अभी अभी खाया है। देखिए पंडित जी, आप ठहरे ब्राह्मण पंडित हैं, शास्त्रों के ज्ञाता, पर मैं साधारण व्यक्ति हूँ। मैं ये भूतिया पेड़ का आम नहीं ले सकता भैया। कल को ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूंगा? मंगतलाल लाख समझाने पर भी सौदा नहीं करता और चला जाता है। बिमला काकी, पड़े पड़े ये आम तो 10-15 दिनों में यूं ही सड़ जाएगा। मैंने कहा था ना दादी, हमारा भाग्य ही खराब है। अब क्या होगा? बेटी, तेरा भाग्य खराब नहीं, जिसने ये आम नहीं लिया उसका भाग्य खराब है। इन सब आमों का अचार बना दो, फिर ये महीनों तक रह जाएंगे। और मेरा दावा है, इतना स्वादिष्ट अचार कहीं नहीं मिलेगा। मीना, सुमन और बिमला काकी मिलकर कुछ ही दिनों में सारे आम को काट कर अचार बना देती हैं। ज्ञानचंद कुछ आमों को बेचकर मसाले का इंतजाम कर देता है। फिर अचार का सैंपल ले जाकर शहर में व्यापारियों को देता है। एक बड़ा व्यापारी सारा अचार खरीद लेता है। इधर होशियार सिंह डाकू के सरदार चंपत सिंह से बोलता है। कल जो अचार शहर जा रहा है उसे तुमको बीच रास्ते में ही लूट लेना है। इस काम के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे। काम हो जाएगा होशियार सिंह, तुम पैसा तैयार रखो। चल जगीरा। रे पंडित, चल हट, तेरी सेवा समाप्त। अब यहां से मेरी सेवा शुरू। देखो, ये गरीब की मेहनत और खून पसीने से बना माल है, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। पंडित, तुम्हारे कानों में सीधा सीधा आवाज नहीं जाती क्या है? सरदार ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर समझ और यहाँ से कल्टी मार ले। गाड़ी वालों, तुम लोग इस अचार को हमारे अड्डे पर पहुंचाओगे, सभी समझ गए या लात मारकर समझाऊं? तभी जगीरा को पीठ पर एक जोरदार लात पड़ती है और वो औंधे मुंह गिर जाता है। किसने लात मारी रे? सामने आओ, अभी पूरी बंदूक की गोली खाली कर दूंगा तुझ पर। गदैया नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा। तभी चंपत सिंह की पीठ पर भी एक जोरदार प्रहार होता है और वो धूल चाटने लगता है। कमीनो, अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बंदूक उठाने के लायक भी नहीं बचोगे। फिर गदैया भूत पूरे गैंग की क्लास लेता है। सभी उल्टे पैर भाग जाते हैं। अचार सेठ के पास चला जाता है।
जल्द ही मीना आम के अचार वाली पूरे देश में फेमस हो जाती है। आज उसका अचार का ब्रांड है। उधर डाकू होशियार सिंह से 5 लाख रुपए हर्जाना वसूलता है।